हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने हूँ। और आई थिंक कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं या फिर क्या बोलते हैं इस सिचुएशन में आप आने वाले हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको डेफिनेटली जैसा मैंने किया है आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसा करना। तो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो एक्चुअली अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने भी एक मंथ पहले मीन्स मई में जॉब क्विट की कर लिया था मैंने। और रीज़न स्पेसिफिकली इतना था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए अपना क्या बोलते हैं ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है वो मैंने क्विट किया था। और ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आउटसाइड रह रहे हो तो आपके पास क्या बोलते हैं एक कंटिन्यूस इनकम का आना, कंटिन्यूस इनकम का रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मेरे पास इनकम सोर्स ये था कि मैं कुछ काम कर रहा था फ्रीलांसिंग में, राइट। तो मुझे लग रहा था कि क्या बोलते हैं मेरा एक्सपेंस जो है उससे पे हो जाएगा, एक्सपेंस फुलफिल हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा क्या बोलते हैं ना कि जो इंसान कभी कभी सोचता है एग्जैक्टली वैसा हो, ऐसा पॉसिबल होता है नहीं होता है इसकी क्या बोलते हैं गारंटी तो बहुत कम है, राइट। पॉसिबिलिटी कम है मतलब। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। और मैंने जॉब क्विट की, फ्रीलांसिंग एक महीना ठीक चली। लेकिन उसके बाद जो क्लाइंट बोलते हैं कि वी हैव टू स्टॉप द वर्क राइट नाउ। अभी हमको इस काम को स्टॉप करना है और कुछ टाइम के बाद वी कैन कंटिन्यू। अब श्योरिटी नहीं है ना कि वो कंटिन्यू करेंगे भी या नहीं। अब बिकॉज आई एम लिविंग आउटसाइड द होम, सो आई नीड कंटिन्यूस इनकम, राइट। तो कंटिन्यूस इनकम चाहिए। आप बाहर रह रहे हैं घर से तो आपके पास एक कंटिन्यूस इनकम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है घर से बाहर रह रहे हैं आप, किसी भी एक छोटी सी सिटी में ही हो, चाहे आप टायर क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड आप किसी भी सिटी में रह रहे हो तो आपके पास एक कंटिन्यूस इनकम होना चाहिए। बिकॉज आपके डेली का कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है, चाहे आपका क्या बोलते हैं आपका खाने का खर्चा है, चाहे आपका मिल्क का खर्चा है, चाहे आपका क्या बोलते हैं आप वेजिटेबल्स कुछ ले रहे हैं तो आपका उसका खर्चा है, उसका एक्सपेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, तो डेली का आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंस बनता है। और अराउंड आपका अगर आप बहुत बेसिक सा लाइफ स्टाइल को अ, जी रहे हैं तो आपका मंथली खर्चा अराउंड, मैं तो अगर रेंट के हिसाब से बोलूँ अपना, तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपये लगता है। बेसिक सा बोल रहा हूँ, बहुत ठीक ठाक नहीं है, बेसिक सा। तो इतना खर्चा आपका बनता है सब कुछ का इंक्लूड करके। आपका मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ जोड़ लिया मैंने, तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपये आपको चाहिए ही चाहिए। वही क्या बोलते हैं क्लाइंट से आ रहा था, क्लाइंट बोलता है कि नहीं अभी हमको कंटिन्यू नहीं करना है। और मेरे पास सिचुएशन ये है कि आई हैव जॉइन वन कोचिंग इंस्टीट्यूट। बिकॉज मैंने आपको कहा अभी मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, राइट। तो मैंने उसके लिए अपना जॉब को क्विट किया, फ्रीलांसिंग के भरोसे बैठा। और मैं और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इंसान टूट जाता है अंदर से, इंसान का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं सोच मैं उन पे डिपेंड था, मैंने ये भी सोचा था कि मैं और लोगों को भी पिच करूँगा डेफिनेटली। मैं क्या बोलता हूँ और लोगों को भी सर्विस अपनी दूंगा, डेफिनेटली वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब इंसान के पास जब धीरे धीरे कुछ चीज़ टूटना शुरू होता है ना, तो इंसान का अंदर से मन भी टूटता है, राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं डे शिफ्ट की जो जॉब है वो करने के लिए मेरा मन नहीं है, बिकॉज की कोचिंग्स भी क्लासेस भी हैं। और क्या बोलते हैं एक रिदम नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं। तो मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डे शिफ्ट में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोचिंग क्लासेस भी हैं और नाइट शिफ्ट का मिल नहीं रहा है। आप अगर छोटी सी सिटी में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको नाइट शिफ्ट का मिलना थोड़ा मुश्किल है। नाइट शिफ्ट में बेसिकली आपका यूएस प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव रहता है। यूएस प्रोसेस मीन्स जो आउट ऑफ इंडिया के वर्क्स हैं, लाइक उसमें आपका कॉलिंग, बीपीओस, ट्रैवल एंड सेल्स, लाइक दैट उस टाइप के आपके काम चलते हैं यूएस प्रोसेस में। या फिर आप नाइट शिफ्ट में बीपीओ वगैरह ज़्यादा चलते हैं, है ना। अब छोटी शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, वरना वर्ल्ड वाइड के देखें तो मल्टीपल काम चल रहे हैं आपके नाइट शिफ्ट में। लेकिन छोटे शहरों में आपके पास चैलेंजेस हैं,
है ना। आप जब तक ढूंढेंगे नहीं आपको काम मिलेगा नहीं, और तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि क्या करूं क्या करूं। फिर आप ढूंढने मार्केट में निकलते हो तो क्या बोलते हैं, आपको ऐसे ही काम मिलते हैं लाइक BPO, कॉलिंग, सेल्स, है ना। मतलब हमारा डायरेक्ट सेल्स नहीं है ना हमारा, हम तो डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में मुझे नाइट शिफ्ट में मिल नहीं रही और डे शिफ्ट में मैं कर नहीं सकता। तो इट्स वेरी बिग एंड ह्यूज चैलेंज फॉर मी राइट नाउ। तो मैंने बहुत काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने क्या बोलते हैं रिज्यूम भेजा, और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। और काफ़ी कुछ जगहों में इंटरव्यू दे के देखा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कुछ गैप था, तो इसलिए यूएस प्रोसेस में सिलेक्शन हो पाना थोड़ा तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, राइट। तो वहाँ पर भी सिलेक्शन का चांस अभी नहीं बना। तो इट्स टफ टाइम फॉर मी, राइट। तो मैं इसके थ्रू आपको ये कहना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस के थ्रू कि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो तो आपको आगे के एक स्टेप थोड़ा आगे का भी सोच के चलना है। कई लोग बोलते हैं ना कि आपको कुछ नहीं सोचना यार, आप कूद जाओ बस फील्ड में। आप कूद तो जाओगे, लेकिन जब आपको कुछ चीज़ ऐसी है कि जब पीछे खींचने की कोशिश करेगी तो आप फिर पीछे ही आओगे। अगर आपने आगे का नहीं सोचा है कि अगर मेरे पास कुछ हार्ड सिचुएशन आती है तो उसमें आप क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोच के चलना है, कुछ अपना बैकअप लेके चलना है, राइट। तो मेरा थोड़ा बहुत बैकअप है, मैं उससे अपना काम चला रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि अगर डे शिफ्ट में अब करना चाहूँ तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी जहाँ मैं हाथ रखूँगा वहाँ क्या बोलते हैं वो कंपनी मुझे ले लेगी। लेकिन हाँ इतना क्या बोलते हैं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर 5 कंपनी में अप्लाई करता हूँ तो 3 से 4 कंपनी में मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन डे शिफ्ट में मेरे पास वो चैलेंज है अभी। तो आई डिसाइडेड कि यार अपना रियल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली शेयर करना चाहिए। कुछ टाइम से मेरा क्या बोलते हैं स्किप हो गया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, है ना। तो बताइए एक डिजिटल मार्केटिंग पर्सन की थोड़ा ऐसी सिचुएशन है, बड़ा ही क्या बोलते हैं वो गोल गोल वाली घूमने वाली सिचुएशन है कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैंने खुद को फंसा दिया है, कभी लगता है कि सिचुएशन ही इस तरीके से हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी। लेकिन हाँ आपके लिए तो मैं यही बोलूँगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी किसी भी जर्नी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, चाहे वो ज़रूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ही आ रहे हों, वो कहीं भी जा रहे हो, तो लाइक आप अपना 100% दीजिए वहाँ पे, है ना। और थोड़ा आगे की भी आप थोड़ा रिसर्च करके सोच करके समझ करके चलिए। बिना सोचे समझे आप किसी भी जगह या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप कूदते हो तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको क्या बोलते हैं वो बेनिफिट दे ही दे, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। अगर आप रेडी हैं उस चैलेंज को फेस करने के लिए, तब तो आप देखिए डिप कर ही जाइए फिर, है ना। आप डुबकी लगा लीजिए फिर समंदर में। लेकिन अभी के मेरा रियल एंड रॉ एक्सपीरियंस ये कहता है कि काफ़ी कुछ सोचना आपको चाहिए, राइट। और एक छोटी सी क्लैरिटी का होना ज़रूरी है ना। हम जो आजकल के एज ग्रुप है ना, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो 18 टू 24, 25, 21 के बाद थोड़ा क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल की जनरेशन में मैं देखूँ हमारे हिसाब से, मैंने और लोगों को भी एक्सपीरियंस किया है अपने साथ में, अपने एज ग्रुप के, तो क्लैरिटी अभी तक भी नहीं है, राइट। मतलब इस एज ग्रुप तक भी क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास में। तो जो इनिशियली अपना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जो जिनका 12th पास आउट हुआ है, जो ग्रेजुएशन में है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अपना क्या बोलते हैं, आप लोग अभी एक बहुत अच्छी एज में हैं, बहुत कुछ नहीं हुआ है ना, बहुत कुछ आपके पास टाइम है अभी, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो ये अपना रियल एंड रॉ एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट 1 बाय 1 आपके सामने वीडियो आती रहेगी, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट लाइक मोर कंपनीज, है ना, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरी प्रिपरेशन को भी जारी रख सकते हैं, है ना। तो मैंने भी एक फील्ड को स्विच नहीं किया है,